अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैज़ रसूल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्यूब बेसिक को हम इंटरनेट से डाउनलोड कैसे करेंगे और इसको हम अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कैसे करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम गूगल क्रोम ओपन करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे google.com। देन वी विल सर्च फॉर क्यूब बेसिक डाउनलोड। ओके, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे वी विल गेट द रिजल्ट फ्रॉम द गूगल और इसमें हम देखेंगे qb64.org। ये हमारे पास qb64.org, इस लिंक पे हम जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डाउनलोड qb64। यहाँ से हम स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे और यहाँ पर विंडोज़ के लिए हम क्यूब बेसिक डाउनलोड करनी है और हम इस वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे, हम ज़िप फाइल डाउनलोड करेंगे। इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जब तक ये फाइल डाउनलोड होती है तो वीडियो को यहाँ पर पॉज करते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। फाइल डाउनलोड होने के बाद हम अपने डाउनलोड्स फोल्डर में जाएंगे और वहाँ से हम अपनी फ़ाइल सेलेक्ट कर लेंगे जो हमने डाउनलोड की है। जी, ये हमारी फ़ाइल है qb64 2.0.1 WinX86। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। आपके पास WinZip या WinRAR होना चाहिए जो कि हेल्प आउट करेगा आपको इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करने में या अनजिप करने में। तो उसके बाद हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट टू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपना फ़ोल्डर सेलेक्ट करेंगे जिस फोल्डर में हमने इसको एक्सट्रैक्ट करवाना है। तो मैं यहाँ पर इसका नाम दे देता हूँ, मेरे ड्राइव में ई ही यूज़ करूँगा, ई ड्राइव में सेव करना चाहता हूँ। आप जो भी ड्राइव, जिस भी ड्राइव में सेव करना चाहें वो यहाँ पर पहले मेंशन कर देंगे। यहाँ पर हम अपने फ़ोल्डर का नाम देंगे, हम यहाँ पर कह देते हैं qbasic64 और इसको हम कर देंगे ओके। तो हमारी ये फाइल्स जितनी भी हैं, ये जो हमने डाउनलोड की हैं, ये एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी हमारे इस फोल्डर में। It will take 1 or 2 minutes to extract the files. So जब तक ये फाइल्स एक्सट्रैक्ट होती हैं तो वीडियो को यहाँ पर मैं पॉज कर लेता हूँ। ओके जी, ये हमारी फाइल्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट हो गई। हमने क्यूब बेसिक को डाउनलोड किया है और उसके बाद हमने उसको अनजिप किया है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि हमने अपने क्यूब बेसिक के एडिटर को ओपन कैसे करना है। तो उसके लिए हम क्लिक करेंगे ओपन फोल्डर पे और यहाँ पर हम ड्राइव सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर हमने अपने प्रोग्राम को एक्सट्रैक्ट किया था या अनजिप किया था। तो ये मेरा ई ड्राइव है, ई ड्राइव में मैंने qbasic64 के नाम से इसको अनजिप किया है। तो ये इस फोल्डर पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और फोल्डर है qb64, इस पर हम क्लिक करते हैं। देन वी विल गेट द एप्लीकेशन फाइल qb64। ये आपके पास ये फ़ाइल है जिसको आपने याद रखना है कि आपकी एप्लीकेशन फ़ाइल है जिसको आपने रन करना है और यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है एप्लीकेशन। सो द बेस्ट वे इज़ टू क्रिएट अ शॉर्टकट। हम इसको राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे सेंड टू और हम कहेंगे डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। इन दिस वे जो आपकी क्यूब बेसिक की एप्लीकेशन है इसकी एक शॉर्टकट सेंड हो जाएगी। कहाँ पर? डेस्कटॉप पे। ये आप देख सकते हैं qb64 शॉर्टकट आपकी यहाँ पर ये आ गई है। अब सिंपली हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी आगे हमने एप्लीकेशन रन करनी है तो हम जस्ट डबल क्लिक करेंगे तो हमारा ये प्रोग्राम जो है वो रन हो जाएगा। ओके, फर्स्ट टाइम ये आपको मैसेज डिस्प्ले कर रहा है कि इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड ये प्रोग्राम है जी, इसको हम कहेंगे डोंट शो दिस अगेन। इस पर क्लिक कर देंगे, ये दोबारा मैसेज हमारे पास नहीं आएगा। तो ये एडिटर एक ओपन हो गया है जहाँ पर आप अपना क्यूब बेसिक का प्रोग्राम लिख सकते हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट हाउ टू राइट अ सिंपल प्रोग्राम एंड हाउ टू रन अ प्रोग्राम। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।